नमस्कार दोस्तों, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं केवल एक्सेल वाले कोर्स के अंदर या फिर जो वर्ड वाले कोर्स के अंदर देख रहे हैं। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ कि अभी हमारे लिए क्या है कि एक्सेल ऐड हुआ है और उसके लिए हम अभी एक्सेल एक बार के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ और एक्सेल ओपन करता हूँ एक्सेल की उस फॉर्मेट के साथ जिसकी भी संभावना है आप लोगों के लिए बन रही है कि जो फॉर्मेट आ सकता है। देखिए, अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक बार मैं आपके लिए कुछ और सर्चेज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। एक्सेल ऐड हुआ है और एक्सेल बोला गया है कि आपके लिए एक्सेल आएगा। और एक्सेल में दो तरीके की फॉर्मेटिंग होती है, एक डाटा एंट्री टाइप काम होता है और दूसरा ये होता है कि एक्सेल में आप से मतलब ये वर्ड की तरह आपको काम दे दिया जाए कि क्वेश्चन दे दिए जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको काम में करना हो। मैं थोड़ा सा मैग्नीफायर वगैरह का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। केवल मैं ये शीट आपको दर्शा रहा हूँ, बाकी चीज़ें बाद में हम करेंगे। इसके अंदर देखिए, आप सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है कि फिल इन द डाटा ऑफ शीट 1 इनटू शीट 2। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अलग से यूट्यूब पे, लेकिन एक बार फिर से आपको इस क्लास को शुरू होने से पहले आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ मैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इस शीट का जो डाटा है वो इस शीट में आपको क्या करना है, फिल करना है। दूसरा क्या है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन येलो सेल। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यूजिंग किसका करोगे आप, भी काउंट का फॉर्मूला करोगे कि कितने लोग हैं उनका नाम देना है आपको। फिर सैलरी इन ग्रीन सेल देना है आपको, तो ग्रीन सेल के अंदर आप टोटल सैलरी, और ये चार पांच मतलब दो तीन फॉर्मूले आपसे पुट करवा रहा है यहाँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेम इस यहाँ टोटल को टाइप करना पड़ेगा, लास्ट में यहाँ फॉर्मूला पुट करके आपको काम करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये होता है जनरली। और दूसरे तरीके के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है कि दूसरे तरीके के अंदर मैं अगर बातचीत करूं तो दूसरा तरीका ये है कि मैंने पहले से एक टेबल बनाई हुई है। हमें ये दे दिया जाएगा कि आप एक नई वर्कबुक ओपन कीजिए, तो नई वर्कबुक ओपन करवाए हमें कि भी आप एक नई वर्कबुक ओपन कर लीजिए, तो एक नई वर्कबुक ओपन करनी होगी। उसके बाद में हमें ये बोल दिया जाएगा कि आप नई वर्कबुक के अंदर क्या करो कि एक चार कॉलम के अंदर अपने को बोल दिया जाएगा, या तो फिर अपने को एक छोटी टेबल दे दी जाएगी और हमें बोला जाएगा कि ऐसी एक टेबल तैयार कीजिए, जैसे मैंने अभी एक टेबल तैयार कर रखी है। अब इसके ऊपर हमें ये बता दिया जाएगा कि आगे वाले क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं किस चीज़ों को बता रहा हूँ, थोड़ा बेहतर समझ पाओगे आप। अभी के लिए मैं आपको थ्योरी की क्लासेस दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग टाइप का मैटर पता चला जाए। आज की क्लास रहेगी ओवरऑल फॉर्मेटिंग बेस्ड। आप वर्ड पहले कर चुके होंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगी, जल्दी जल्दी आप इस क्लास को पिकअप कर सकते हो। लेकिन अगर वर्ड नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कर्सर पे ध्यान रखो। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं, लेकिन फॉर्मेटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल के अंदर फॉर्मूलोज का यूज़। ये फॉर्मूलाज कितने आते हैं, मैं फॉर्मूलाज की पहले बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा सा कि फॉर्मूला का क्या कुछ यूज़ रहेगा अपने लिए। मेरे पास एक्सेल के फॉर्मूला की मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसको मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे भी। जिसके अंदर जैसे नॉर्मली अगर मैं बातचीत करूँ तो हमारे लिए कुछ फॉर्मूला आते हैं बेसिक वाले। इसके अंदर देखिए बेसिक अर्थमेटिक फॉर्मूला। अर्थमेटिक फॉर्मूला में देखिए सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, इसमें लिखा हुआ है आगे कि क्या काम आते हैं। कि एड्स अप ए रेंज ऑफ नंबर्स, एवरेज कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ए रेंज ऑफ नंबर, मिनिमम रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए रेंज। मतलब ये आपको बताया हुआ है और ये फॉर्मूला को डिफाइन किया गया है यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। जब ये अर्थमेटिक के कुछ फॉर्मूले हैं काउंटे से। फिर लॉजिकल फॉर्मूले, इफ का फॉर्मूला होता है फेल पास वगैरह निकालने के लिए अपन यूज में लेते हैं मेनली, एंड का, और का। फिर यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला आते हैं। मतलब फॉर्मूला को अलग अलग हमने क्या कर रखा है, एक पीडीएफ बनाई हुई है जिसके अंदर फॉर्मूला, जिन जिन फॉर्मूले, जैसे अर्थमेटिक फॉर्मूले उनके 5-6 की लिस्ट अलग हो गई, इफ वाले कंडीशंस वाले फॉर्मूले वो अलग हो गए, टेक्स्ट वाले फॉर्मूले अलग हो गए। तो इसके अंदर फिर इन फॉर्मूलों को आपको आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। लगभग प्रत्येक क्लास में तीन चार फॉर्मूलों को बताया जाएगा। इसके साथ आपकी 6 से 7 क्लासेज रहेंगी, जैसी क्लासेज के ऐप पे सारी की सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। तो फिर कंकेटेनेट का फॉर्मूला है आपके लिए, कॉनकेट जिसको बोलते हैं अपन कभी कभार। उसके बाद लेफ्ट राइट लेन ट्रिम वगैरह का फॉर्मूला आता है। उसके बाद में आपके लिए अपर का आता है, प्रॉपर का आता है। तो ये फॉर्मूले आपके किस काम में आएंगे वो आगे की क्लास में देखेंगे। पूरी की पूरी पीडीएफ है आपके सामने। एक ट्रांसपोर्ट, टुडे, नाउ, डेट एंड टाइम के फॉर्मूले हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपको ये कहकर छोड़ दिया जाए कि पता नहीं शायद ये आप लोगों के लिए काम में नहीं आता।
हमारा ये रहेगा कि जो भी चीज़ें आ सकती हैं उन चीज़ों को लेवल के साथ लेके चलिए। लेकिन 12th बेस्ड एग्जाम है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेवीली डीप जो एक्सेल आता है वो तो नहीं आना चाहिए। ऊपर ऊपर से एक्सेल की जो भी चीज़ें फॉर्मेटिंग या डाटा एंट्री टाइप का काम होता है वो होगा। ये तो आपके लिए था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बातचीत करते हैं कि एक्सेल के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे पढ़ने के लिए शुरुआत करनी है। देखिए, शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक्सेल के अंदर देखिए आपके लिए ये जो रिबन बार, जैसे इसको क्या बोलते हैं, जैसे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ है ना, इसको बोलेंगे रिबन। और रिबन के अंदर जैसे वर्ड था, इसी वर्ड के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे भी टैब है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये। और इनमें अपने काम का जो मेनली रहता है ना, अगर फॉर्मेटिंग आती है तो होम टैब बहुत अच्छा काम में आता है, व्यू टैब से भी क्वेश्चन आते हैं, इंसर्ट भी है। लेकिन जब मैं फॉर्मूलाज की बात करता हूं तो फॉर्मूलाज हमें किसी टैब को लेकर नहीं पढ़ेंगे अपन। फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन, जितने फॉर्मूले उन सब का यूज एक साथ देखेंगे। हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का पीछे एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक बड़ी रो वाली आ गई थी, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक हैवी वर्ड लेंथ सॉरी रो वाला मैटर ले, उसके ऊपर भी हम अप्लाई करके देखें चीजें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें हम एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखिए, मैं जूम इन करके आपको ये क्लास आराम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा और कर्सर देखिए। इसके अकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्डिंग लाइव सेशन आपको एक दो देने की कोशिश रहेगी, लेकिन इसमें आप कर्सर टू कर्सर चलेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा कि हम एक्चुअल में वर्ड पे ही या एक्सेल पे ही काम कर रहे हैं। अपने सामने एक्सेल ओपन कीजिए और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ऐसा लगता है कि सर सिलेक्शन करना आता ही है तो इसको करके क्या देखें। आप खुद से करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि सामने वाला जब करता है तो आपको चीज़ें आसान दिखती हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो अपने को जो मेनली चीज़ है वो देखिए, इसके अंदर मैं आपको दो तीन नाम आपके लिए लूंगा। वो नाम क्या है, दो तीन नाम आते हैं, मैं आपके लिए नाम लूंगा। सेल, रो और कॉलम। देखिए, सेल किसको बोलते हैं, पहली बात तो ये जो डब्बा आपको नजर आ रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, सेल, जिसके आसपास अपने को ग्रीन बॉर्डर नजर आ रहा है। इस जो ए वाले हैं, ए बी सी डी, ये जो है ये है कॉलम सारे। और ये एक दो तीन चार हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रो हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ जो अपने को नजर आ रहा है इसमें मैं एक जो वर्ड आपके लिए लूंगा, जो आगे काम में लूंगा, वो है A1, B1, C1। मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि एक्सेल में आपको ई भी नहीं आता। इफ आपको अगर ये लग रहा है कि ये चीजें तो हमें पता है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को 1.25 पे कर लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ क्या है कि वन, जैसे अब मैं इस पे कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा ना A1 लिखा हुआ, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है A1, तो यहाँ क्या है, ए क्या है कॉलम और वन क्या है रो। तो मतलब ये क्या दर्शा रहा है, इसकी लोकेशन दर्शा रहा है, इसका नाम दर्शा रहा है, इस सेल का नाम क्या है। चलिए मैं यहाँ दूसरी किसी पे वैभव वाले पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ क्या आ गया B2। तो बी तो ये कॉलम हो गया और टू क्या है, ये रो हो गई। तो ये कौन सी सेल है, B2। यहाँ किया तो ये कौन सा है, सी तो कॉलम हो गया और ये 3 क्या हो गई, रो। तो ये क्या है दर्शा रहा है, सेल का एड्रेस दर्शा रहा है। अब आगे अगर मैं कभी भी आपको ये बोलूं कि C4 पे आप क्या करो, C4 पे जाओ और वहां पर ये फॉर्मेटिंग लागू करो या फिर उसका फॉन्ट कलर लागू करो, तो आपको C4 के लिए क्या करोगे, चले जाओगे, सी कौन सा है ये, चार कौन सा है ये, तो पहले क्या आ रहा है, किसका नाम आ रहा है, पहले नाम आ रहा है कॉलम का, उसके बाद नाम क्या आ रहा है, रो का। तो यहाँ सी क्या है, C4। चलिए, इसमें तो नेम बॉक्स आ रहा है और ये इसको बोलते हैं अपन फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार के अंदर आपके लिए क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने 58 लिखा हुआ है, मैंने 58 फिर लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है। ये क्या है, यहाँ जो दर्शा रहा है वो फॉर्मूला यहाँ पुट हो जाएगा। वैसे मैंने ये रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से पूरा का पूरा मैटर डाला हुआ है, लेकिन रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। कि आप एक साथ जैसे ये जितनी भी संख्या आ रही है ना, आपको मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक संख्या डालो और आप उससे काम कर सकते हो। जैसे मैं एक बार के लिए अगर आपको कहूँ तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा दूंगा आपके लिए मैं। तो उससे क्या है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला एक्चुअल में लगता कैसे है जब हम दोबारा टाइप करेंगे। लेकिन रैंड बिटवीन दोबारा जब आप टेबल इंसर्ट करोगे तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आप लोगों को लगा देंगे हम। अभी एक चीज नोटिस करने वाली और है, मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ इसी के अंदर। कि जब मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे वैभव, निधि, सूरज, आस्था, राजकुमार, ये सारे के सारे का जो अलाइनमेंट आपको बॉक्स में जो नजर आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा एक बार के लिए इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूं ताकि आपको
और बेहतर समझने में आसानी हो जाएगी इसके। देखिए ये जो नजर आ रहा है ना, इसमें जो टेक्स्ट जो भी है ना, वो आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या नजर आ रहा है आपको, लेफ्ट साइड में, और जो आपको नंबर जितने भी नजर आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे कितने हैं, राइट साइड के अंदर। इनका अपन अलाइनमेंट सेट करना सीखेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बताऊं, जैसे आप टेक्स्ट कुछ भी टाइप करोगे ना यहाँ पे, तो टेक्स्ट आपका इस साइड में आएगा, और आप जो सॉरी टेक्स्ट इस साइड में रहेगा, और आपके, और जो आप नंबर टाइप करोगे वो आपके लेफ्ट साइड में रहेगा। ये बेसिक जानकारियां थी एक्सेल से रिलेटेड कि आपको एक्सेल में बोला क्या जाता है। दूसरा मैं आपको एक्सेल में थोड़ा सा सिलेक्शन करना बताता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग की तरफ ज्यादा धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छा नजर आए। अगर आपको सिलेक्शन करना है, और आपको सिलेक्शन के लिए क्या करना है, मान के चलिए आपको यहां से सिलेक्ट करना है कोई चीजों को, तो आपको यहां से लेके यहां 4 तक सिलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, यहां ये जब तक अपने को प्लस वाला साइन नजर आ रहा है ना, तब आप इस पे क्लिक करो, और क्लिक करके आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करके लेके आओ, तो आपके लिए ये सिलेक्ट हो जाएगा इतना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लस वाले साइन, जैसे आपने ये किया, अब इसको है ना इस लाइन पे मत लेके आइए, ठीक है। देखिए अब ये लाइन लेके आए, तो अब ये प्लस का साइन है अपने डायरेक्शन वाले साइन में अपने चेंज हो गया। अब अगर आप इसको क्लिक करके कहीं भी लेके आ रहे हो ना, जैसे अब आपने यहाँ क्लिक किया और आप फिर अभी इसको कहीं भी लेके जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, उस सेल पे जाके रिप्लेस हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिलेक्शन वाले टाइम है ना, आपको यहाँ पे जाना है, लेकिन जब ये प्लस वाला सिंबल ही नजर आए ना, तब जाके आपको इसको कहीं ना कहीं ड्रैग करना है, तो आपके लिए सिलेक्शन रहेगा। और आपने कहीं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके अगर आपने कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मैं ले आया तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया मैंने सेल को। तो इस चीज का थोड़ा सा माइनर सा ध्यान रखिए। उसके अलावा ये फिल हैंडल आता है। अब इसके ऊपर भी आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ वाला है, यहाँ देखिए ये प्लस का साइन चेंज हो गया, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो अब इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इस पे भी आप यहाँ से कुछ ना चेंज करें, क्योंकि यहाँ से आपके क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ड्रैग से फिल हैंडल का काम होता है, फिल होगा। अब बात करते हैं कि आगे, ये सिलेक्शन वाली सारी प्रोसेस आप लोगों ने देख ली, अब आगे क्या क्या चीजें हैं और हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। मैं बारीकियों से लेके जाने की कोशिश करूंगा एक्सेल को, और धीरे धीरे उसका अपन बेस बढ़ाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन आता है अपने पास जैसे कट कॉपी पेस्ट का, और एक फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर अपन बाद में पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग पढ़ने के बाद, जैसा हमने वर्ड में किया था। कट कॉपी पेस्ट आप तीनों ही काम में नहीं ले सकते, तो होम टैब आपके काम की नहीं रही, फाइल टैब हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अपने लिए फ़ॉन्ट ग्रुप, और फ़ॉन्ट ग्रुप को आपको देखकर ये फील आ रही होगी कि ये लगभग लगभग सिमिलर अपने को वर्ड जैसा ही नजर आ रहा है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये वर्ड जैसा ही है लगभग लगभग, तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी। अब देखिए है क्या कि जैसे मेरे को क्या करना है, बोल्ड करना है, मान के चलिए कौन सी को, अब मेरे को इस लाइन को करना है। देखिए मैंने कैसे लाइन को किया है, जब मेरा प्लस वाला है तो मैं इसको ड्रैग किया, मैंने यहाँ बी किया, देखिए सेम तरीके से बोल्ड हो रहा है, इटैलिक हो रहा है। फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ से आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो बोल्ड कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, इटैलिक यहाँ से, फ़ॉन्ट साइज है यहाँ से। तो ये तो मतलब तीनों फॉर्मेटिंग आपके लिए लग गई। अब उसके बाद में जो आपके लिए फॉर्मेटिंग आ रही है वो है अंडरलाइन की। हमें वर्ड के अंदर कम से कम 15 से 20 ऑप्शन मिलते हैं अंडरलाइन के, लेकिन यहाँ जब हम बातचीत कर रहे हैं तो केवल 2 ऑप्शन है। कौन से, एक अंडरलाइन का, एक डबल अंडरलाइन का। चलिए मैं डबल अंडरलाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोनों अंडरलाइन लग गई आपके लिए। सिंगल अंडरलाइन होती तो क्या हो जाता आपके लिए, सिंगल अंडरलाइन लग जाती। चलिए ठीक है, ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा वर्ड के अंदर हाईलाइट कलर दिखता है अपने को। मैं वर्ड का बार बार रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि अगर आपने वर्ड में ये कह रहा हूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम आता है, मतलब जैसे हमने एक डाटा एंट्री वाला फॉर्मेट देखा था, एक दूसरा फॉर्मेट जो मैंने बताया कि हमें क्वेश्चन देगा कि ऐसे ऐसी चीजें अप्लाई कीजिए। तो अगर डाटा एंट्री वाला काम न आके अगर हमारे क्वेश्चन के तरीके से काम आता है, तो हमारे लिए वर्ड बहुत काम करेगा। क्योंकि अगर आपने वर्ड अच्छे से पढ़ रखा है ना, आदि फॉर्मेटिंग तो आपको वर्ड वाली ही यहाँ मिल जाएगी। तो वर्ड वाली नहीं मिलेगी तो वर्ड के सिमिलर मिल जाएंगे, तो आपके लिए काम करना और समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए मैं वर्ड का रेफरेंस दे रहा हूं, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि वर्ड से रेफरेंस लेकर ही आप इस चीज को पढ़ें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो ये कौन सा है, फिल कलर, जिसको हमने पढ़ा था शेडिंग कलर और बैकग्राउंड कलर के नाम से वर्ड के अंदर, जो हमारे पैराग्राफ ग्रुप में आया था होम टाइप के। चलिए मुझे अगर यहाँ बोल दिया जाए तो मैं यहाँ से ये फिल कलर कर सकता हूँ, फिल कलर हो गया मेरा। और दो बातें हैं कि आपने यहाँ फिल कलर किया तो वहां क्या आ रहा था, हाईलाइट कलर आ रहा था। यहाँ हाईलाइट कलर जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन अपने पास क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट कलर का, और अपन इसको फ़ॉन्ट कलर दे देते हैं। तो अभी तक अपनी 4-5 फॉर्मेटिंग देखी बेसिक वाली, कौन कौन सी थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ फ़ॉन्ट साइज, ये फिल कलर था, उसके बाद में फ़ॉन्ट कलर था।
आप अगर अभी आपने अगर आगे ओपन किया हुआ है क्लास को तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने जूम कर रखा है मैग्नीफायर के हेल्प से। तो आप इस चीज को मत समझिएगा कि इतना ही वर्ड कैसे दिखाई दे रहा है, पूरी वर्कबुक है हमारे सामने। देखिए अब एक ऑप्शन आता है बॉर्डर का। ये थोड़ा सा मतलब इनमें से हो सकता है, अगर फॉर्मेटिंग लेवल का पूछेंगे तो बॉर्डर से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकते हैं। तो बॉर्डर के लिए क्या होगा, आप पहले मैटर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मैटर को सिलेक्ट किया। अब मेरे को यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर का हमारे पास हमेशा से वही रहा है कि बॉर्डर हम कहाँ से अप्लाई करते हैं। मैं एक बार के लिए थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। बॉर्डर हम कहाँ से अप्लाई करते हैं भाई, बॉर्डर के लिए आप यहाँ गए, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया। बॉर्डर के लिए आप मोर बॉर्डर में जाइए, नीचे मोर बॉर्डर में जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई के लिए क्या करना है अपने को, बॉर्डर अप्लाई के लिए अपने को यहाँ देखिए ये अपने पास ये ओपन हो गया। इसके अंदर देखिए फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है। फॉर्मेट सेल में दिया हुआ है कि नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। अब बॉर्डर वाला ऑप्शन है, बॉर्डर वाले में देखिए आउटलाइन इनसाइड दिया हुआ है। मेरे को बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं क्या कर दूं, आउटलाइन कर दूं और इनसाइड वाला भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से अगर आपको बॉर्डर को कलर देना है तो यहाँ से बॉर्डर आपको आप कलर दे सकते हो जो भी मन चाहे। मेरे को मान के चलिए येलो कलर देना है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, या ग्रीन देना है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मैंने एक कलर चूज कर लिया, लेकिन मैंने आउटलाइन और इनसाइड वाले पे कलर अप्लाई यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपके लिए कलर अप्लाई हो गया। यहाँ से देखिए अब आपके लिए पूरा का पूरा क्या हो गया, आपके लिए कलर अप्लाई हो गया बॉर्डर पे। बॉर्डर भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, तो बॉर्डर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। तो यहाँ जो सामने नजर आ रहा है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आप कर लोगे एक्सेल की। अब बातचीत करते हैं इसके डायलॉग बॉक्स में क्या है, क्योंकि वर्ड के डायलॉग बॉक्स में हमें बहुत कुछ मिल रहा था। तो यहाँ के डायलॉग बॉक्स में केवल अपने लिए तीन ऑप्शन काम में आ रहे हैं। एक कौन सा है स्ट्राइक थ्रू का, दूसरा कौन सा है सुपरस्क्रिप्ट का, तीसरा कौन सा है सबस्क्रिप्ट का। और ये तीनों हम वर्ड में पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए बातचीत करते हैं स्ट्राइक थ्रू के लिए क्या करना पड़ेगा। अपन इसको जैसे नॉर्मल सी बात है, अपने को इसको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक किया, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू कीजिए। आप ओके करेंगे तो आपके लिए नेम क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट वाला क्या करना है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आप यहाँ जाइए, सुपरस्क्रिप्ट कीजिए। सुपरस्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, वर्ड थोड़ा सा ऊंचा चला जाएगा, और सबस्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा आपके लिए, वर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, बेस की तरफ। ठीक है, तो ये इफेक्ट आपके फोर्ट ग्रुप के इफेक्ट थे एक्सेल के अंदर। चलिए अगला काम क्या करते हैं अपन, अगला काम जो अपने लिए आएगा उसमें क्या होगा कि अपने को फॉर्मूले सॉरी अलाइनमेंट करना हो किसी का, तो आप जैसे यहाँ से इसको ड्रैग करके लेके आइए। अलाइनमेंट देखिए यहाँ से ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट आपने टेबल के अंदर पढ़ा होगा। आप यहाँ से जैसे मैं आपको वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में बताऊँ तो मैंने इसको किया। अब मैं इसका वर्टिकल अलाइनमेंट कर रहा हूँ तो आप देखिए ऊपर से वर्टिकल अलाइनमेंट इसका शो हो रहा होगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए बढ़िया है भाई, वर्टिकल अलाइनमेंट है ये। और अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वैसे ही चलता है जैसे नॉर्मली अपना पहले चल रहा था। तो ये 6 अलाइनमेंट है, 3 वर्टिकल है और 3 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। ठीक है, ये तो अलाइनमेंट वाला काम रहा अपना कि अलाइनमेंट अपना कैसे हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रोटेट टेक्स्ट का भी। अपने को टेक्स्ट रोटेट करना हो कैसे, एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज। इसमें चेंजेस क्या आते हैं देखिए, ये ऐसे चेंज आ गया। अब इसको अगर वापस वही करना हो तो इस पर दोबारा क्लिक कीजिए। रोटेट टेक्स्ट अप आता है, रोटेट टेक्स्ट डाउन आता है। ये वाले आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तो अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन टेबल के अंदर भी चेंज करके देखी थी। अब आगे जो ऑप्शन अपने को नजर आ रहे हैं इसके अंदर भी अपने चीजें फिल कर सकते हैं। जैसे ये इंडेंट का है, इंडेंट अगर अपने को कम ज्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। इंडेंट के ऑप्शन यहाँ बनते हैं आप लोगों के लिए। तो इंडेंट अगर आपको चेंज करना हो तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से आपके लिए इंडेंट है चेंज हो जाएगा। आगे एक ऑप्शन आता है मर्जेंट सेंटर का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको, मैंने एक ये डेमो क्लासेस है तो मैंने फोंट ग्रुप तो आपको बता दिया, अलाइनमेंट ग्रुप आगे वाले में जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कर देते हैं, जैसे जो दूसरी अपने लिए एक्सेल का बचा हुआ था वो डाटा एंट्री वाला काम बचा हुआ था। ठीक है, डाटा एंट्री वाले काम के अंदर मैं क्या करता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री का सिस्टम है और एक बार मैं मैग्नीफायर का यूज करता हूँ ताकि आपको दोनों फॉर्मेट शो करने हैं। मेरा मेरा आज की क्लास का मोटो यही है। ठीक है, ताकि आपको इस चीज में ये ना रहे कि अपने को एक्सेल की कैसे एफिशिएंसी आ सकती है।
सीधा ये से एक्सेल पे जाते हैं। मैंने ये फाइल ओपन कर ली। अब मेरे लिए ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और इनको मेरे को करना है। तो यहाँ देखिए पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सारा टाइप करना पड़ेगा। मैं टाइप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि लंबी वीडियो चली जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सीधा मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं क्लास का टाइम बचाने के लिए ये काम कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है, हमने क्या काम किया है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युअली टाइप करने के लिए मैं आपको एक बता दूंगा अभी। आप यहाँ से जाइए और यहाँ कॉपी कीजिए और यहाँ आपको क्या करना है, मैन्युअली टाइप करना है वापस से। देखिए ऐसे तो आपको पहले तो ये डाटा अपने हाथ से कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा इधर देख देख कर उसके बाद में आपका काम क्या रहेगा वो देखते हैं। देखिए अब उसके बाद में मुझे पहला सवाल हो गया मेरा, फिल इन द डाटा ऑफ शीट 1 इनटू शीट 2। अब इसमें मैंने अभी बनाई है तो ये मैं लिखा नहीं, लेकिन इसमें यूजिंग आ जाएगी, कौन से फॉर्मूले का यूज करके आपको काम करना है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल्स टू का साइन करना पड़ेगा। इक्वल्स टू का साइन करने के बाद मुझे क्या करना है, काउंट मेरे को क्या करना है भाई, काउंट का है, अब मेरे को कितनी वैल्यू है मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। मैं सिलेक्ट करने के बाद मेरे को इसको ड्रैग करना है और मैं इस पे ओके कर रहा हूँ तो 10 आ जाएगा। मैंने क्या किया अभी, काउंट ए का फॉर्मूले का यूज किया। अब देखिए कैसे किया वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ था, ये अपनी शीट बनी हुई थी, मैं एक बार के लिए इसको कंट्रोल जेड करके यहाँ मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया इक्वल्स टू का साइन लगा के मेरे को क्या करना है, काउंट। देखिए यहाँ क्या हो गया अपने लिए, सिंटेक्स जैसे मैं काउंट ए पे क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए सिंटेक्स वैल्यू आ गई कि वैल्यू डालिए। अब मैं दो तरीके कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेल का एड्रेस बताया था कि भी एक तो ये सेल का एड्रेस हो गया। ये सेल का एड्रेस कहाँ है वैसे, ये ई नजर आ रहा होगा आपको कॉलम, और आयुष की मैं बातचीत करूँ पहला नाम जो है वो कौन से में है, E9। तो पहला हो गया E9। देखिए E9 पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ नीचे क्या हो गया आपके लिए, देखिए यहाँ शो हो गया ना E9। अब E9 से मेरे को कहाँ तक के एम्प्लॉयज कहाँ तक है, यहाँ से जाऊंगा मैं, यहाँ ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, योगेश तक एम्प्लॉय है तो ये योगेश तक मैं पुट कर दूंगा। तो योगेश तक मेरा क्या आ गया, ये सिंटेक्स में फिल हो गया। क्या E9 से लेके क्या है E18 तक, E18 तक है। अब मैं इसका क्या कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे लिए वैल्यू आ जाएगी कितने एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय है। अगर मेरे को टेक्स्ट से रिलेटेड कोई नाम हो, आगे अपन काउंट ए वगैरह के सब फॉर्मूले पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ तीसरे के अंदर मेरे को बोला गया कि फाइंड आउट द टोटल ऑफ सैलरी इंक्रीज है, सैलरी का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सम का। वैसे इनमें लिखा हुआ आएगा कि कौन से फॉर्मूले का यूज करके आपको काम करना है। मैं यहाँ सम का फॉर्मूला लगाता हूँ। सम का फॉर्मूला डबल क्लिक किया है यहाँ पे मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद मैंने इस पे ये किया और अब मैं इस पे ओके कर रहा हूँ। तो ये सम के फॉर्मूले से मुझे जो टोटल सैलरी है वो यहाँ मेरे को इस वाले में मिल गई। इस पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इक्वल्स टू का साइन देता हूँ। इक्वल्स टू का साइन देके मेरे को क्या है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ बजट इन लाइट ब्लू, एवरेज निकालनी है बजट की। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल, और अब मैं क्या करूँगा AVERAG। बच्चे क्या करते हैं AVG लगा के छोड़ देते हैं, तो ये नहीं होगा। एवरेज का पूरा फॉर्मूला लगाइए, यहाँ से यहाँ तक वीडियो इसको ड्रैग करके लेके जाइए, यहाँ से इसको कीजिए। अब देखिए एवरेज आ गया 28,860 रुपए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे चारों सवाल सोल्व हो गए। मैंने यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ भी ले आया, पहला। दूसरा मैंने टोटल एम्प्लॉयज के नंबर भी निकाल दिए विद फॉर्मूले के उपयोग करके। तीसरे में मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ भी अपना काम कंप्लीट कर दिया। चौथे में मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगा के ये काम कंप्लीट कर दिया। और अगर इसे काम कंप्लीट करके आप अगर इसे सबमिट करते हो तो आपके लिए क्या होगा कि आपको जितने नंबर दिए गए हैं वो सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आपका काम का टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने ये कॉपी करके किया था, आपको कॉपी करने का मौका वहां नहीं मिलेगा। तो एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका यह है कि अपने को ये डाटा दे दिया। अब डाटा के ऊपर अपने सॉरी अपने को कुछ दे दिया, छोटी टेबल दे देंगे और टेबल को बोलेंगे कि ये टेबल तो पहले बना लो, उसके बाद में इन चीजों पे ऐसे ऐसे वर्क करते जाओ। जैसे इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ, इसका इस रो की हाइट 8.12 करो, इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये ऐड कर दो।
आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो, इस पे बॉर्डर लगा दो, इस फिर उसके बाद में अपने 2-3 फॉर्मूले भी उसके अंदर ऐड करवा लेगा। तो ऐसा काम मतलब अगर आपके लिए हो तो ये हो सकता है, डाटा एंट्री सीधे पुट करवाए तो वो हो सकता है। दोनों तरीके मैंने आपको बताए। बाकी ये एक नॉर्मल इंट्रो क्लास थी, बेसिक से ढंग से दोबारा से जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसके अलावा दोबारा से फॉर्मेटिंग आगे की क्लासेज में हम पढ़ेंगे। मैंने फॉर्मूलाज की आपको लिस्ट बताई है 30-35, वो फॉर्मूला सारे के सारे हम पढ़ेंगे, उन फॉर्मूला को यूज करके देखेंगे कि उनका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। मैंने अभी भी 3 फॉर्मूला तो आपको बताए, लेकिन वो प्रैक्टिकल यूज में कैसे कैसे आ सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। एक्सेल से घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से रिलैक्स रह के जहां भी बैठकर आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक्सेल की एफिशिएंसी सीख रहे हैं, वर्ड की एफिशिएंसी सीख रहे हैं, अच्छे से टाइम दीजिए। एक्सेल की एफिशिएंसी उतना मुश्किल भी नहीं है। बात ऑफलाइन कोर्सेज की बात करूं तो मैं मंगलवार से बैच हमारा स्टार्ट हो सॉरी सोमवार से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। केवल एक्सेल की बात करूं तो बुधवार से एक्सेल का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप नंबर पे जाके ले सकते हैं 8094797181 पर। और बाकी अगर मैं यहाँ वाली बात करूं तो यहाँ आपको क्या मिल रहे हैं, सारे के सारी जो क्लासेज हैं वो जेसीड क्लासेज के ऐप पर मिल जाएंगे आपको। एक हफ्ते के अंदर अंदर हम एक्सेल की क्लासेज, थ्योरी की क्लासेज पूरी कर देंगे, उसके बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज का मैटर बचेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद आपका।